Now with the parts, if I start with my left hand, as you can see, these 6 things are known as tuning keys. Okay, तो ये 3 tuning keys ऊपर हैं और 3 tuning keys नीचे हैं, तो टोटल 6 tuning keys हमारे पास हैं और 6 ही strings हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं. Okay, so basically we can say कि every string has a individual key to it और ये उसको टाइट या लूज करने के काम में आता है. अब कितना टाइट या कितना लूज करना है अभी आपको उसके लिए वरी नहीं करना है. वी विल टीच यू हाउ टू ट्यून द गिटार. ओके, सो दिस पार्ट इज tuning keys. These are tuning keys or tuning pegs we also say. And this part जिस पे tuning keys लगी हुई होती हैं, इस part को हम कहते हैं head stock. Okay, head stock, this wooden part. अब ये जो white strip आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं nut. नट के आगे का पूरा ये जो लंबा वाला पार्ट है, विजिबल एरिया, इज नोन एज फ्रेट. FRET, फ्रेट बोर्ड. फ्रेट बोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली चीज़ ये लकड़ी से बना हुआ एक लंबा पार्ट है, तो इसलिए इसको हमने बोर्ड कहा. और उसमें हमने क्या किया, ये मेटल के वर्टिकल स्ट्रिप्स खड़े कर दिए. ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रिप्स खड़े कर दिए जिसकी वजह से ये बॉक्सेस क्रिएट हो गए. ये बॉक्स का एरिया जो है इज नोन इज अ फ्रेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्रेट, दिस होल एरिया इज अ फ्रेट. Okay, this whole area is a fret. Then this is the second fret, third fret, fourth fret, likewise. So tuning keys, headstock, nut, fretboard. Fretboard से आगे जब चलते हैं तो this is a hole जिसमें से sound आता है, तो सीधा सा टर्म हम डेवलप करेंगे sound hole. Sound hole के बाद this particular part जहाँ से strings निकल रही हैं, इस part को हम कहते हैं bridge. द रेस्ट पार्ट, बचा हुआ पूरा ये जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं, इज नोन एज सॉलिड पार्ट और सॉलिड बॉडी. सो आई एम रिपीटिंग ऑल द पार्ट्स अगेन. दीज आर द ट्यूनिंग कीज, हेड स्टॉक, नट, फ्रेट बोर्ड, साउंड होल, सॉलिड पार्ट एंड ब्रिज. ये जो पीछे का पार्ट है, ये जो पीछे वाला पार्ट है, फ्रेट बोर्ड के पीछे वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं नेक. जैसे ये हमारी नेक है, ये गिटार की नेक है. ओके, सो दीज आर द पार्ट्स नेम. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिटिंग पोस्चर. सो दिस कर्व इज मेड फॉर योर राइट थाई. तो राइट थाई के ऊपर गिटार को इस तरीके से रखना है और थोड़ा सा अपनी बॉडी पे लीन कर लेना है. अब जब आप लीन करेंगे, इफ यू वांट एंड इफ यू फील कंफर्टेबल, यू कैन लाइक स्लाइड इट लिटिल बिट इन द दिस साइड ऑल्सो. आप ऐसा भी रख सकते हैं और आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा भी कर सकते हैं. उसके बाद यू हैव टू प्लेस योर आर्म, राइट ओवर इट, इस एरिया. अब ये इतना रखने के बाद यू शुड बी एबल टू होल्ड द गिटार विदाउट लाइक एक्चुअली होल्डिंग इट. अपने हाथ यूज किए बिना यू शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल होल्डिंग द गिटार. like अभी I am not touching any of my hand to the guitar, but you can see it's very comfortable for me. It's not like कि मुझे बहुत struggle करना पड़ रहा है गिटार को सीधा रखने के लिए. तो you have to make sure that this part should be straight enough. It should not be going down like this, or it should not be like going like this. So it should be straight. ना नीचे की तरफ जाएगा ना ऊपर की तरफ जाएगा. So that is how you hold the guitar. आप थोड़ा सा अपनी बॉडी के ऊपर इस तरीके से लीन कर सकते हैं जिससे कि आपका विजिबिलिटी जो है इस पार्ट के लिए प्रॉपरली बना रहे. नाउ इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, नो डाउट इट वोंट बी अ कंफर्टेबल थिंग फॉर यू. यू विल फील वेरी ऑकवर्ड डूइंग दिस, बट बिलीव मी, आफ्टर 1 or 2 days it will be a very normal thing to you. Okay, so this is how you hold the guitar. If you want, you can close your legs also and you can hold the guitar like this also. It's up to your comfort. And even if you are like sitting on your chair, on your bed with the cross legs, जैसे हम घर पे बैठते हैं, तो उस केस में भी it will be very easy on this curve and on the right thigh. So that is how you hold the guitar. I hope you will get the comfort once you will start to holding the guitar. If it is the first time, no doubt it won't be comfortable, but day by day it will get better. But at the end of the day, we have to keep in mind that it should be effortless. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा आधा से ज़्यादा ध्यान इज टूवर्ड्स द होल्डिंग इट. ओके.